सुख की खोज के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जितना भी ये जो तामझाम कर रहे हैं ना, सुबह से शाम तक का केवल कार्य करना 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 करना, ये किस लिए कर रहे हैं? सुख को पाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं एक बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है? उसे कुछ चाहिए, ऐसा उसे नौकरी चाहिए या कोई ऐसा सम्मानीय पद चाहिए। उसे पूछो उससे क्या मिलेगा, तो वो कहेगा नौकरी मिलने से मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मतलब मेरी लाइफ सही हो जाएगी। और जब उसकी लाइफ सही हो जाए फिर पूछो महाराज तो अभी ब्याह करने की इच्छा है, फिर बच्चे हो जाएं, और वो रुकती नहीं है, लाइन चलती रहती है। लेकिन इनसे उससे पूछो इन सबसे क्या मिलेगा, तो वो एक ही बात कहेगा, सुख मिलेगा। तो आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसके अंत में सब सुख चाहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आनंद में है, उन्हें सुख की जरूरत क्या है? साक्षात आनंद का रूप है, उन्हें सुख की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, सुख का रास्ता दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे मक्खन जो होता है ना, आरंभ में अगर कढ़ाई में डालोगे तो बड़ा चिट करेगा, खूब कड़कड़ करेगा, लेकिन जब घी बनता है तो शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? फिर आवाज नहीं करता। तो भगवान राम कौन है? घी है, घी। और हम लोग कौन है? अभी छाछ मक्खन पे ही बैठे महाराज, खूब हो हल्ला है हमारे जीवन में, लेकिन भगवान स्वयं आनंद में, उनके जीवन में हो हल्ला नहीं है। वो तो लीला के लिए सब क्रिया करते हैं, दिशा देने के लिए सब करते हैं। कई लोग कहते हैं ज्यादा दिमाग वाले महाराज कि पूड़ी जब सेकते हैं तब भी तो घी आवाज करता है। नहीं महाराज, घी आवाज नहीं करता है, वो पूड़ी को पकाने के लिए आवाज करता है। निकाल लो पूड़ी, फिर से वो एकदम शांत हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान को जो उठा पटक करनी पड़ती है ना, वो हम जैसे मानवों के लिए, हमें पकाने के लिए करनी पड़ती है कि हम सही रास्ते पे चलें। नहीं तो जरा विचार करिए, सब सही रास्ते पे है। कभी गधा को नहीं कहना पड़ता कि तुम गधे बनो, कहना पड़ता है भैया। कभी बैल को कहना पड़ा कि बैल बन जाओ, कुत्ते को कहना पड़ा कुत्ते बनकर रहो, पर मनुष्य को हमेशा कहना पड़ता है भैया इंसान बनो, इंसान बनो, क्योंकि वही इंसान नहीं बन पाता। इसलिए भगवान श्री राम के अवतार के विषय जब मां भगवती ने पूछा, तो यहाँ भोलेनाथ मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। थोड़ी देर के लिए ध्यान में गए, फिर ध्यान में भगवान के चरित्र सब आए। मन को धारण करके, प्रभु को अंतर्मन में बिठा करके, कहीं समाधि में ना पहुंच जाऊं, तुरंत आंखें खोलकर बाहर आए। सारे चरित्र उनके हृदय में आ चुके थे। अब पार्वती को भगवान के मर्म के विषय में बताने से पूर्व पार्वती का धन्यवाद दे रहे हैं। धन धन धन्य गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछियो रघुपति कथा प्रशंसा, पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। यहाँ कहा पार्वती धन्य धन्य है आप। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं?
किसी के कारण इतना सा भी भगवान की याद आ जाए ना महाराज, वो धन्यवाद का पात्र है। किसी ने अपमान किया, किसी ने क्रोध दिलाया, अपशब्द कहे, जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी कर दी, लड़ाई कर ली हमसे, झगड़ा कर लिया हमसे, लेकिन उस समय अगर हमें भगवान की थोड़ी सी भी याद आ जाए ना, समझ लो वो धन्यवाद का पात्र है। नहीं तो संसार में हम भूले भटकों को भगवान की याद दिलाए। एक बार एक महाराष्ट्र के भक्त थे जिनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? क्या नाम था? तुकाराम। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। उनकी जो पत्नी थी ना, वो एकदम टेढ़ी थी। मतलब वो सीधे सरल, और उनकी पत्नी हमेशा टेढ़ा टेढ़ा काम करती थी। वो सोचती थी कि मैं ही चालाक हूं, मेरा पति तो बिल्कुल सीधा है, इसको तो दुनिया लूट लेगी, ये रात दिन भजन ही करता रहता, बावला हो गया है। एक दिन उनकी पत्नी ने 10 गन्ने उनको दिए और कहा ये भजन पूजा बाद में करना, जाके बाजार में एक गन्ने बेच के आओ जिससे पैसा मिले, और पैसे मेरे हाथ में रखना। तुकाराम जी गए महाराज बाजार में, मेले में गन्ने की एक वहां पास में लोगों की दुकानें लगी थी, इन्होंने अपना गमछा बिछाया तो वहां गन्ने रख लिए। पूरा दिन हो गया, एक गन्ना नहीं बिचा, मतलब बिका ही नहीं। लौट करके गन्नों को लेके आ रहे थे, लेते थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक हिमालय की सुंदर गुफा देखी। उस गुफा में उनका मन अचानक से जाने का हुआ। वो वहां गए और उनका मन रुक गया। वो कब समाधि में चले गए और समाधि चलती गई, चलती गई, चलती गई। यानी 48 मिनट से ज्यादा ना ठहरने वाले नारद कई वर्षों तक बैठे रहे, यानी श्राप का असर समाप्त हुआ। वो जगह कौन थी? वो जगह वो थी जहां शिव भगवान ने तपस्या करके और समय आए हुए कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। इसलिए काम विकार इत्यादि वहां आ नहीं सकते थे। तो नारद जी का मन लग गया वहां पर। अब कोई भगवान की भक्ति करे तो सबसे पहले तो महाराज ये देवता ही भक्ति नहीं करने देते, ये कोई ना कोई महाराज व्यवधान डालेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करा देंगे, कहो तो परिवार वालों से लड़ा देंगे, किसी की बुद्धि में बैठकर, किसी की वाणी में बैठकर के कहो तो आप ही के मन में बैठ जाएंगे। आपको लगेगा नहीं अब मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगी, अब मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, लोग समझते नहीं है मुझे, मैं भी ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूँ। ऐसा करते ही देवताओं का काम बन जाता है। वाह, यही तो हम चाहते थे कि तुम भगवान की भक्ति से हटो, क्योंकि अगर तुम लगकर भक्ति कर रहे हो तो तुम पे प्रभु की कृपा आने वाली है। या तो गुरु की रक्षा, गुरु की दृष्टि आपकी रक्षा करती है, किसी संत के माध्यम से जुड़े हैं, किसी भक्त से जुड़े हैं, साधारण सा ही आसपास का अपना अड़ोसी पड़ोसी के रूप में कोई भक्त भी है, उससे भी जुड़े हैं, तो भी हमारा रक्षा होती है। किंतु अगर आप किसी से नहीं जुड़े फिर भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये देवता परेशान करते हैं। तो ये देवताओं ने परेशान किया, इंद्र को डर लगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी नारद जी का मन डिगाने के लिए। अब आप ये सोचेंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, एक व्यक्ति आए मुझसे पूछा क्या अभी भी अप्सरा इत्यादि है? अगर हम लोग भगवान की भक्ति तपस्या करें तो क्या अप्सरा इत्यादि आती हैं क्या? मैंने कहा देखो ये अप्सरा इत्यादि तो सब रूपक इत्यादि है, ठीक है, किंतु अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना कोई वासना आपके मन को फंसा ही लेगी, क्योंकि योग माया जो देवी है, भगवान की शक्ति, वो आपके हर एक अवगुण को जानती है, कहां तुम चले जा सकते हो। तो जरूरी नहीं कि वो स्त्री के रूप में आएगी, धन के रूप में आ सकती है, पद के रूप में आ सकती है, मान सम्मान के रूप में आ सकती है। कोई भी एक पूर्व जन्म की या इस जन्म की कोई वासना मन में छुपी रह गई है, उसे निकालकर बाहर सामने खड़ा कर देगी। आप सभी ने भागवत की कथा में जड़ भरत जी की कथा सुनी होगी। वो एक हिरण के चक्कर में फंस गए, उन्होंने पूरा घर छोड़ दिया था, परिवार, बच्चे, राज्य सब, लेकिन एक हिरण में उनका मन अटक गया। यानी उनके जीवन में एक प्रेम की वासना रह गई थी।
तो योग माया ने वैसी की वैसी स्थिति लाके परिस्थिति लाके खड़ी कर दी कि जिसने अपने बच्चों में मन नहीं लगाया, पत्नी में मन नहीं लगाया, बाकी संसार में मन नहीं लगाया, वो हिरण में फंस गया। हिरण से इतना लगाव हो गया उसे कि अंत समय जब हिरण छोड़कर गया तो रात दिन हिरण 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 के चक्कर में बस प्राण जाने वाले थे और उनका मन हुआ कि वो हिरण तो न जाने कहां गया, मेरे प्राण निकलने वाले, मैंने पूरा जीवन भजन किया और अब अंत समय हिरण में मेरा मन लग गया। सब जगह से अपना मन खींच करके भगवान में लगाया, तब तक वो हिरण जो गया था वो लौट कर वापिस आ गया और सामने से खड़े होकर के मरते समय उन्हें देख रहा होता है और उनका मन भगवान से छूट के फिर से हिरण में गया, हिरण की योनि प्राप्त हुई। देखो वासना कितनी तेज होती है। इसलिए कौन बचाएगा? गुरु कृपा बचाती है, सत्संग बचाता है, हमारे अवगुणों को दिखाता रहता है। नहीं तो भक्ति, अकेली भक्ति करोगे तो फिसल जाओगे। इसलिए हमारे आचार्य आज्ञा देते हैं, आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजनत क्रिया। श्रद्धा जागे तो एकदम से भजन में नहीं बढ़ो, सत्संग करो, संतों का संग करो। संतों के सत्संग से ही आपको धीरे धीरे भक्ति के विषय में आदत लग जाएगी। सत्संग करते रहो तो भक्ति सुरक्षित रहेगी। तो यहां नारद जी के समक्ष बहुत सारी अप्सराएं आई, लेकिन नारद जी का मन नहीं डिगा पाए। आखिर कामदेव को आकर झुकना पड़ा नारद जी के चरणों में। नारद जी ने देखा, तपस्या टूटी। उन्होंने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। देवराज इंद्र से कहना, मैंने काम को ही नहीं जीता, मैंने क्रोध को भी जीता, क्योंकि मैंने तुम पे क्रोध नहीं किया। मैंने दो विकार जीते हैं। जाओ, इंद्र को कहो भयभीत ना हो। अब यहां से देवर्षि नारद उस समय तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही वहां से निकलकर, उस स्थान से निकलकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो वो इस स्थान की महिमा थी कि वहां पर नारद जी पे असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी के स्थान पर गए, उनको अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। ब्रह्मा जी समझाते हैं, पुत्र, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें अहंकार मत करो। तो तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है या जो भी कुछ महिमा तुम्हारी हुई है, उसे गुप्त रखो, लोगों को मत बताओ। लेकिन नारद जी ने सोचा, ये मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी इतनी बड़ी महिमा, मैंने इतना बड़ा शत्रु को जीत लिया और मेरी महिमा नहीं होने दे रहे, मैं तो भोलेनाथ के पास भी जाऊंगा। और दौड़कर कैलाश पर्वत गए कि भोलेनाथ ने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, मुझे भस्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें तो क्रोध आ गया था। मैंने तो काम और क्रोध दो शत्रु को जीता है। अब तो मेरी महादेव से भी आगे की महाराज सीट बुक है, लोग महादेव जी से ज्यादा मेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम को तो जीत लिया, लेकिन काम को क्रोध से नष्ट कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया था ना। तो मैंने तो दो विकार जीत लिए। महादेव जी को आकर अपनी कथा सुनाते हैं कि कामदेव को कैसे जीता। महादेव पता है, अपना निजी प्रिय समझकर नारद जी को समझाते हैं और कहते हैं, बार बार